औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक हैं बच्चों? जहां से हमने काम को छोड़ा था, आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 14 में हमारे जो लास्ट 2 क्वेश्चन रहते थे एक्सरसाइज के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई दफ़ा इन्हें पेपर में आते हुए देखा है, कई दफ़ा। तो बच्चों, इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह और इन्हें समझने के लिए आपकी मुकम्मल तौर पे कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। तो प्लीज़ बच्चों ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक में, एक्सरसाइज में। तो लिखते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। बस अब आप लोग स्लाइड से अपनी तवज्जो हटाएं और मेरे साथ कुछ डिसीजन बनाएं पहले कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। मुझे बताइए tan थीटा की जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लामहला आपके ज़हन में बात आई कि वो तो पॉजिटिव लिखी हुई है 1/√7। तो मुझे ये बात बताइए कि tan पॉजिटिव कहां होता है, पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में? मुझे बताइए दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट। तो खैर, इधर हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम tan के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। tan की वैल्यू 1/√7 दी हुई है और tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। आपने अपने जहन में आइडियोलॉजी बिल्ड कर ली, या टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में होगी या टर्मिनल आर्म तीसरे क्वाड्रेंट में होगी। अब उसके क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। तो लिखता है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। उसने कह दिया टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आपने क्या बिल्ड किया था अपने माइंड में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड में? उसने कहा थर्ड में नहीं है। तो फिर कहां गई टर्मिनल आर्म? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बच्चों, मैंने अपने जहन में एक डिसीजन ले लिया कि टर्मिनल आर्म को अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है। तो उसने कहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ये एक क्वांटिटी उसने दी हुई है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दीजिए। तो खैर बच्चों, सॉल्यूशन में मैंने लिखा गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। ये उसने हमें गिवन दिया हुआ है और उसने साथ कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब थीटा किस में है भला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके कहां तक बाउंड्री है? 0 से लेके कहां तक भला? π/2 तक। तो मैंने लिख दिया थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2। 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। तो बच्चों, अब मुझे बताएं, हमने इस क्वांटिटी इसे हमने मालूम करना है, ये पूरी चीज जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्लीज जरा नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। tan थीटा 1/√7 है। मुझे बताइए tan का उलट क्या होता है? tan का उलट cot होता है। याद है ना आपको वो सारे के सारे 6 फंक्शन, साइन, कॉस, tan, cot, सीकेंट, कोसिकेंट? तो ठीक है, मुझे बताइए tan का उलट, अगर tan थीटा 1/√7 है तो cot थीटा क्या होगा? ये √7 होगा। मैंने √7 लिख दिया। अब मुझे बताएं, जो चीज मैंने मालूम करनी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा को, बच्चे सोचते हैं सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें, वो भी ले सकते हैं। मैं अलबत्ता ले रहा हूं इधर सीकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन। जरा देखिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो इधर क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों, कॉमन लेने का असूल है, जिसमें जो चीज नहीं होती वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो क्या हुआ? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस जो सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये चूंकि बाहर कॉमन निकला तो माइनस का 1 रह गया। अब अगर आप इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कट जाएगा, दोबारा कोसिकेंट स्क्वायर, ये उससे मल्टीप्लाई हो गया, दोबारा सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। जो अमल आपने ऊपर वाले के साथ किया है वही आप अमल नीचे वाले के साथ भी कीजिए। सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, कोसिकेंट स्क्वायर ओवर सीकेंट स्क्वायर, उधर आगे रह गया 1। अब मुझे बताएं कि cot थीटा जो है, क्या कोसिकेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा लिखा जा सकता है? सोच के बताएं मुझे।
क्या कॉट थीटा को कोसिकेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा लिखा जा सकता है? जी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब सीकेंट थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस होगा, कोसिकेंट नीचे आएगा तो साइन होगा, कॉस ओवर साइन कॉट हो जाएगा। तो अब ये बात याद रखें कि कोसिकेंट ओवर सीकेंट की कीमत कॉट थीटा। अब आप ऐसा करें कि बताइए सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, और कॉट थीटा की कीमत क्या है? स्क्वायर रूट 7। जब इधर पुट होगा तो इसकी जगह पे तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर तो 7, आगे -1 और नीचे 7 + 1, तो 7 - 1 6, 7 + 1 8, कैंसिल हो गए तो 3/4 आंसर आपके पास निकल आया। बाद बच्चे कहते हैं सर आपने सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लेना चाहते हैं, ले लें, अंदर फिर tan बनेगा, फिर आपको tan थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी, तो जो आपको दी हुई है 1/√7, वो फिर फ्रैक्शनल चीज को हल करना पड़ेगा, आंसर यही आएगा। मैंने अलबत्ता कॉट की वैल्यू पुट की है, वो आपकी असाइनमेंट है। आप जैसे मैंने इन दोनों में से यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले, आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा, अंदर tan बनेगा, tan की वैल्यू 1/√7 पुट कर दीजिएगा। ये आप असाइनमेंट के तौर पे इसे दूसरे तरीके से भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काइंडली देखिएगा जरा प्लीज जी, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में ये भी आया है। कहता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। अब कॉट थीटा पॉजिटिव दे दिया, कॉट पॉजिटिव कहां होता है, या पहले में या तीसरे में? उसने क्या कहा है? एंटी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, के पहले क्वाड्रेंट में है। आपने तो अपने ज़हन में बना लिया था, ये पहले में या तीसरे में? उसने कहा पहले में है। तो खैर हमने वैल्यू निकालनी है इसकी, तो अब मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं, कॉट थीटा 5/7 फॉर ऑल थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, यानी पहले क्वाड्रेंट में। अब मैंने कीमत किसकी निकालनी है? इस चीज की निकालनी है, ये जो चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज जरा देखिएगा कि ये क्वांटिटी जिसकी मैंने वैल्यू निकालनी है, ये एक्सप्रेशन, मैंने इन दोनों में से साइन थीटा को कॉमन ले लिया। अगर साइन थीटा को मैं कॉमन लूंगा, मुझे बताएं अंदर क्या चीज रह जाएगी? इसका अकेला रह गया 3 और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जिसमें जो चीज नहीं होती उसकी बेस में आ जाती है। इसी तरह नीचे साइन कॉमन लिया तो कॉस ओवर साइन। अब मुझे बताएं कॉस ओवर साइन क्या होता है? कॉट, और कॉट की वैल्यू उसने आपको क्या दी हुई थी? 5/2। इधर मैंने पुट कर दिया 5/2, इधर मैंने पुट कर दिया 5/2। इसकी सिंप्लीफिकेशन करके 26/3 आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन्हें दोबारा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से आ जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आमीन।